एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज नेशन के इस बड़े खुलासे में। आपको बता दें कि आज एक बार फिर न्यूज नेशन बॉलीवुड की ड्रग्स मंडली से जुड़े बड़े खुलासे कर रहा है। कल न्यूज नेशन ने 4 बड़े सितारों के बारे में अहम जानकारी आपको दी थी, एक बड़ा खुलासा किया था। और अब से कुछ देर पहले भी हमने आपको बॉलीवुड के एक सुपरस्टार के बारे में बताया था। वो सुपरस्टार जिसके नाम की शुरुआत एस अक्षर से होती है, उस सुपरस्टार की पहचान क्या है यह भी हमने आपको बताया था। और हमारे सहयोगी रुमान ने बताया था कि इस सुपरस्टार पर एनसीबी का शिकंजा कस सकता है। लेकिन इन सब के बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें। बॉलीवुड ड्रग्स केस में न्यूज नेशन एक और बड़ा धमाका करने जा रहा है। एस नाम के एक और एक्टर पर, सुपरस्टार पर एनसीबी का शिकंजा कस सकता है। जी हां, ये एक और सुपरस्टार है जिसके नाम का पहला अक्षर एस है। ये वो सुपरस्टार है जिससे एनसीबी पूछताछ कर सकती है। क्या कुछ इस सुपरस्टार की पहचान है, कैसे इस सुपरस्टार ने अपना मुकाम बनाया है, वो हम आपको बताते हैं। लेकिन साथ ही साथ अब इस सुपरस्टार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि ये सुपरस्टार ड्रग्स कनेक्शन में एनसीबी के रडार पर है, जांच एजेंसी के रडार पर है। सुपरस्टार की पहचान क्या है वो आप समझ लीजिए। देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं यहां पर, ये जो आप देख रहे हैं ये वो 3 अभिनेत्री हैं जिन पर अब तक शिकंजा कस चुका है। लेकिन ये वो दरअसल में सुपरस्टार है। ये एक दूसरा सुपरस्टार है जिसके नाम का पहला अक्षर एस है। खास बात क्या है, पहचान क्या है सुपरस्टार की? वो बॉलीवुड का किंग कहा जाता है, बॉलीवुड का राजा उसको कहा जाता है। दीपिका पादुकोण जो खुद ड्रग्स के कनेक्शन में फंसी हुई हैं, दीपिका की फिल्मों का हीरो रहा है, दीपिका का हीरो रहा है। वो नेपोटिज्म का कप्तान माना जाता है। ये वो सुपरस्टार है जिसके घर पर बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं। वो लड़कियों का ड्रीम बॉय है, अब से नहीं बहुत लंबे वक्त से। उसके जन्मदिन पर फैंस की काफी ज्यादा भीड़ उमड़ती है। अब तक वो 50 से ज्यादा हिट फिल्म दे चुका है। फिल्म इंडस्ट्री में उसकी एक अपनी पहचान है, उसका अपना एक मुकाम है। और यही एक बड़ी वजह है जिसके चलते सिर्फ देश नहीं विदेशों में भी इस सुपरस्टार की बड़ी संख्या में फैन फॉलोइंग है। उसकी मुस्कान बेहद फेमस है, वो अपनी मुस्कान के लिए भी पहचाना जाता है। सीधा रुख करते हैं मुंबई का, हमारे सहयोगी राकेश पांडे, रुमानुल्लाह खान और विकास श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रुमान का रुख कीजिएगा। राकेश, इस वक्त का बड़ा खुलासा, एक और खुलासा न्यूज नेशन ने किया है। एक और सुपरस्टार के बारे में यहां पर जानकारी दी है, वो सुपरस्टार जिसके नाम का पहला अक्षर भी एस है। राकेश। बिल्कुल, ये एक और बड़ा खुलासा है जो न्यूज नेशन ने किया है। एक और सुपरस्टार के नाम का खुलासा। हम जिम्मेदार न्यूज चैनल के तौर पर अभी इनके नाम को नहीं सामने रख रहे हैं, लेकिन हम वो बड़ी बातें बता रहे हैं, वो क्लू दे रहे हैं जिससे ये पता लग जाएगा या फिर दर्शक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सुपरस्टार कौन है। एक और इस नाम का खुलासा जो कि लड़कियों का ड्रीम बॉय रहा है। और मैं तो ये कह दूं, ये एक तरीके से बॉलीवुड की पहचान रहा है। मेरे साथ रुमान और विकास दोनों जुड़े हैं। सबसे पहले विकास के पास। विकास, एक और इस नाम का खुलासा, एक और इस नाम का खुलासा, बॉलीवुड की पहचान, और इसने तो अपनी शुरुआती संघर्षों से की थी। बड़ी पहचान मैं बताता हूँ राकेश, बॉलीवुड का राजा कहा जाता है इसे, बॉलीवुड का राजा। अब इससे समझ लीजिए कि ये हैसियत कैसी रखता होगा। और दरअसल इसके बारे में कहा जाता है कि इसके दरबार में जो हाजिरी ना लगाए वो तो बॉलीवुड का रह ही नहीं जाएगा। ये तो आपने बड़ी बात कह दी है। रुमान, एक बात बताइए, बॉलीवुड का राजा खुद आरोपों में घिर जाए, और जिस तरीके से विकास ने बड़ी बात कही, जो उसके दरबार में हाजिरी ना लगाए, यानी एक तरीके से एक नेपोटिज्म का अलग रूप। बिल्कुल, और बहुत घमंडी और अपनी मेहनत से आया, लेकिन उसके बाद भी नेपोटिज्म का सबसे बड़ा संरक्षक बना हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जिस अंकल सैम का जिक्र कल किया गया था वो इसका करीबी है, और अंकल सैम ही इसको ड्रग्स ला के देता है घर पर। ये एक और बड़ी बात है अनुराग, ये एक और बड़ी बात है। कल हमने जिन 4 बड़े नामों का खुलासा किया था उसमें एक ए नाम के किरदार का खुलासा किया था। ए यानी अंकल सैम। अंकल सैम कौन? जो बॉलीवुड में ड्रग का गेटवे है, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है, लोग जाते हैं घूमने के लिए। लेकिन बॉलीवुड में ड्रग का गेटवे कौन है? वो है अंकल सैम। और अंकल सैम और बॉलीवुड के इस बड़े किरदार यानी सुपरस्टार यानी एस की जुगलबंदी, ये जुगलबंदी मुझे लगता है लीड करती है क्या रुमा? बिल्कुल, क्योंकि अंकल सैम तो गेटवे है ड्रग्स का बॉलीवुड में, और बादशाह और जो राजा है, जो बॉलीवुड का एकदम शहंशाह है, उसके दरबार में हाजिरी क्यों नहीं लगाएगा? सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी दूसरे एस जिसका सुपरस्टार का हम खुलासा कर रहे हैं, जब भी वो इशारा भी करता है तो अंकल सैम उसके पास मौजूद होता है ड्रग्स लेकर। एक बड़ी बात विकास बताइए, बॉलीवुड का राजा ड्रग के आरोपों में घिर जाए तो आखिरकार बॉलीवुड में कौन बचेगा जिस पर उंगली नहीं उठेगी? कौन होगा जो सवालों के घेरे में नहीं होगा? बिल्कुल, देखिए ये सफाई बहुत जरूरी है राकेश। भले ही हमें कहें कि बॉलीवुड को गहरा आघात पहुंचेगा, छवि खराब होगी, लेकिन बॉलीवुड की गंदगी को साफ करने का जो अभियान एनसीबी की तरफ से उठाया गया है ना, भले ही इसमें बड़े नाम आ रहे हैं, भले ही वो नाम आ रहे हैं जिनको हम बोलते हैं बॉलीवुड का राजा है, तो बॉलीवुड का ड्रीम बॉय है, तमाम चीज़ें,
लेकिन अगर ये लोग साफ नहीं होंगे तो बॉलीवुड साफ नहीं होगा। और यही मुहिम एनसीबी की तरफ से जारी की गई है। ऑपरेशन क्लीन अप नाम दिया गया है, जो दिख रहा है कि हो रहा है। मुझे एक बात नहीं समझ में आती है रोमान कि अगर बॉलीवुड का राजा जिसने संघर्षों से अपने करियर की शुरुआत की वो ड्रग के जाल में घिर जाए, नई आने वाली पीढ़ियां जो फिल्मी पर्दे पर अपने आप को साबित करना चाहती हैं उनको अपने गैंग में शामिल करने के लिए कहे कि आप ड्रग लीजिए, अंकल सैम उसके घर पर ड्रग पहुंचाए, तो हम आने वाली पीढ़ियों को क्या ड्रग लेने का संदेश दे रहे हैं? बिल्कुल, और ये लोग दे रहे हैं। और जो ड्रग्स नहीं लेता है या इनके इशारे पर नहीं चलता है उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। सीधे तौर पर अंकल सैम के ऊपर एनसीबी बहुत दिनों से नजर बनाए हुए है, रडार पर है, और ये अंकल सैम ही इन सभी सुपरस्टार्स के गले की फांस बनेगा एक दिन। ये बड़ी बात है। ये जो अंकल सैम है, अंकल सैम, हमने कल कहा था कि अगर एनसीबी ने इस अंकल सैम को सही से ट्रेस कर लिया, अगर इसके बारे में पुख्ता जानकारी इकट्ठा कर ली, तो ये सारे जो बड़े नामों का हम खुलासा कर रहे हैं, और यकीन मानिए कि ये जिस अब बड़े एस का हमने खुलासा किया था, एक्टर एस नहीं, सुपरस्टार जो कि लड़कियों का ड्रीम बॉय रहा है, जो कि सफलता की गारंटी एक तरीके से बन चुका है, जिसके नाम कई रिकॉर्ड दर्ज है फिल्मों को लेकर, विदेशों तक में इसके फैंस पाए जाते हैं, वो वहां तक एनसीबी के हाथ पहुंच जाएंगे। विकास, एक बात बताइए, आप इधर आ जाइए विकास। ये बॉलीवुड का राजा, नई पीढ़ियों को संदेश, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर की उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, यानी उनसे अगली पीढ़ी है जो फिल्मों में अपना करियर बना रही है। ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी ड्रग्स को आगे बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए प्रदूषण एक किस्म का प्रदूषण है, और ये ड्रग पॉल्यूशन, बिल्कुल, और ये प्रदूषण पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रहा है। हम जिस बॉलीवुड के राजा की बात कर रहे हैं, दरअसल एक दशक ऐसा था कि दीवानगी चरम पर थी इसको लेकर, और जब अगली पीढ़ी आती है तो हम देखते हैं कि जो बॉलीवुड की गंदगी है ना, उस पीढ़ी से निकलकर यहाँ तक पहुँची है। मैं बता दूं कि ये बॉलीवुड का राजा जिसकी फैन फॉलोइंग सिर्फ देश में नहीं विदेशों में भी है, कई हिट फिल्में इसने दी है। फिल्में तो भारत से ज्यादा विदेशों में कमाती है। बिल्कुल बिल्कुल, और इसी वजह से एक पहचान बनी है, और आज वही वजह बनी है जो दबंगई दिखाई जाती है ना, कि कोई नवोदित कलाकार आता है लेकिन वो आपकी महफिल में शिरकत नहीं करता, आपके साथ ड्रग्स नहीं लेता, तो फिर उसे कोई जगह ही नहीं मिलती बॉलीवुड में। तो ये जो पॉल्यूशन साफ करने का काम अब एनसीबी की कार्रवाई में धीरे धीरे दिख रहा है ना, तो उससे लगता है उम्मीद जगती है। जी अनुराग जी राकेश, एक सवाल रुमान से पूछेगा, और सवाल ये कि ड्रग्स हिंदुस्तान में आती है पाकिस्तान से, नेपाल से, अफगानिस्तान से, और ड्रग्स का एक टेरर लिंक है, ड्रग्स का दाऊद लिंक है। अगर जो खुलासे न्यूज नेशन लगातार कर रहा है, एनसीबी शिकंजा कसती है, तो क्या इस एंगल पर भी इन तमाम बड़े सुपरस्टार से सवाल जवाब किए जाएंगे? क्या कुछ और बेहद चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं, जानकारी मिल सकती है टेरर लिंक से जुड़ी, नार्को टेरर से जुड़ी? बिल्कुल मैं रुमान से ये सवाल करूंगा, लेकिन उससे पहले ये भी बता दूं कि कुछ दिनों पहले ये जानकारी आई थी, बीएसएफ ने एक बड़ी खेप को पकड़ा था। रुमान, एक बात बताइए, ड्रग जाहिर सी बात है बाहर से आती है, अंकल सैम को अगर पकड़ लिया तो क्या ये एक बड़ा इंटरनेशनल रैकेट का भी खुलासा होगा इसके जरिए? क्योंकि बार अभी कुछ दिन पहले आपने जानकारी दी थी कि एक बड़ी खेप को, एक बड़े कार्टेल को पकड़ा था बीएसएफ ने। बिल्कुल पकड़ा था, बाहर से ड्रग्स आती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अंकल सैम और इन सबके पास ड्रग्स पहुंचाने वाला एक बहुत बड़ा पैडलर है जिसका नाम है डेविड। ये अफ्रीकी मूल का है और मुंबई में बेस्ड है, फरार है इस समय, और उसकी तलाश में एनसीबी जगह जगह छापेमारी कर रही है। डेविड के हाथ आने के बाद आप यकीन मानिएगा अंकल सैम बेनकाब होगा, और अंकल सैम के जरिए बाकी तमाम लोग बेनकाब होंगे, और इसी इंतजार में भी एनसीबी बैठी हुई है। सीमा पार से ड्रग आती है, पैसे आते हैं, पैसों का लेन देन, क्या ये पूरा जो कनेक्शन है रुमान, नार्को टेरर एक वर्ड का यूज किया अनुराग ने अभी थोड़ी देर पहले। बिल्कुल, नार्को टेरर और ड्रग मनी से ही तमाम ये फंडिंग हो रही है पूरा, क्योंकि अफगानिस्तान और ये तमाम जो इलाका है, खैबर पख्तून पाकिस्तान का इलाका, यहाँ पर ओपीएम होती है, तमाम चीज़ें होती हैं, मारिजुआना सब मैक्सिको से भी इस रूट से जरिए आती है। हमेशा पाकिस्तान के रास्ते ही सबसे ज़्यादा खेप आती है, जो कि पंजाब से दिल्ली होते हुए मुंबई पहुंचती है, गोवा पहुंचती है, और ये सारा पैसा है ड्रग मनी, जो कि यानी ये समंदर बिल्कुल अथाह पैसा है। मतलब ड्रग मनी का मतलब यह है अथाह पैसा। ये कहा जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ा धंधा हथियारों का है और दूसरा ड्रग्स का है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़ा ये बिजनेस है, कितना टर्नओवर होता होगा। और इसी वजह से, क्योंकि आपने भी देखा, हमने भी देखा कि जो एक्स ड्रग पेडलर हैं या जो ड्रग पेडलर हैं वो ऑडी मर्सिडीज जैसी गाड़ी में चलते हैं। एनसीबी 2 मर्सिडीज गाड़ी जब्त करके लाई। एक 20-22 साल का लड़का जैद बासित जिसको पकड़ा था, वो रेस्टोरेंट चलाता था, लॉकडाउन में उसका रेस्टोरेंट बंद हो गया था। उसके पास भी जब एनसीबी छापा मारने गई तो करीब 20 लाख के करीब विदेशी करेंसी और इंडियन मनी मिली। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पैसा इसमें, और इसी वजह से ड्रग के जाल। बिल्कुल, ये कितना बड़ा नेक्सस है, किस पैमाने पर काम करता है। 20-22 साल के लड़के के पास इतना पैसा आ जाता है, जो एक रेस्टोरेंट चलाता था, कि वो ऑडी गाड़ी से घूमता है। यानी जिस एक वर्ड का नार्को टेरर का आपने जिक्र किया, इसके बड़े लिंक खुलकर सामने आ सकते हैं। बीएसएफ ने कुछ दिन पहले एक बड़ी कार्टेल को जब्त किया था। यानी आप समझिए, ये एक जो अंकल सैम है, जो सब तक ड्रग पहुंचाता है,
हो सकता है उसके लिंक बड़े इंटरनेशनल रैकेट से जुड़े हुए बिल्कुल हों। राकेश, और ये समझना होगा तमाम दर्शकों को भी कि ये जो सुपरस्टार्स जिनको लेकर न्यूज नेशन बड़ा खुलासा कर रहा है, ये सुपरस्टार्स ड्रग्स खरीदते हैं, ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, और वो पैसा जिससे ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है वो पैसा वो है जिसका इस्तेमाल आतंक के लिए होता है, हिंदुस्तान के खिलाफ होता है, नार्को टेरर के तहत होता है। तो न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। न्यूज नेशन आज एक बार फिर कुछ बड़े खुलासे कर रहा है। अपनी इस बड़ी कवरेज में न्यूज नेशन ने आज 2 बड़े सुपरस्टार्स का खुलासा किया है जिनका ड्रग्स कनेक्शन सामने आ रहा है। ये वो सुपरस्टार्स हैं जिनके नाम का पहला अक्षर एस है। इन सुपरस्टार्स की पहचान क्या है ये भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए जरा, हमने आपको बताया एक्टर एस, ये एक्टर एस के नाम का दूसरा सुपरस्टार है। ये वो है जो नेपोटिज्म का कप्तान है, ये वो है जो दीपिका का हीरो है, ये वो है जो दीपिका के साथ फिल्में कर चुका है, ये वो है जिसके घर पर बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं। ये वो एक्टर एस है जो लड़कियों का ड्रीम बॉय कहा जाता रहा है। लेकिन अब इस एक्टर एस की मुश्किलें यहां पर बढ़ती जा रही है क्योंकि एनसीबी के रडार पर ये एक्टर एस भी आ चुका है। ड्रग्स कनेक्शन के चलते हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, रोमांच से जरा समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक तरफ तो ड्रग्स का मामला है, दूसरी तरफ नार्को टेरर का मामला है। क्या इसके साथ साथ ब्लैक मनी, मनी लॉन्ड्रिंग, ऐसे भी जो तमाम कानूनी पहलू हैं उसके तहत भी जांच की जाएगी और इन बड़े सुपरस्टार्स पर शिकंजा और ज्यादा कसा जाएगा? बिल्कुल निश्चित तौर पर और कहीं ना कहीं ये जांच आगे बढ़ेगी। अनुराग, तो मुझे लगता है कि ये सारे तार तो जुड़ेंगे। रुमान इन सब मामलों को बेहतर तरीके से समझते हैं। रुमान, एक बात बताइए, ड्रग की बातचीत आ गई, पैसों की बातचीत आ गई, नार्को टेरर की बातचीत सामने आ गई। मैं कह रहा हूं, मेरा सवाल ये है कि आगे ये जांच आगे बढ़ेगी तो क्या मनी लॉन्ड्रिंग जिसका जिक्र किया, ब्लैक मनी, इन सारे अपराधों का तार एक साथ जुड़ेगा नहीं? देखिए, बिल्कुल जहाँ भी पैसे का मामला आएगा तो ईडी भी आने वाले दिनों में जांच कर सकती है, क्योंकि सूत्रों की जानकारी मिल रही है कि जिस तरह से विदेशों से जो पैसा आता है, फिल्म लॉन्च करा दी जाती है और वहाँ से इंडिया से भी ज़्यादा कई बार कमाई कर लेती है, तो उस पर आशंका है कि कुछ झोल हो सकता है। लेकिन अभी ये सिर्फ सूत्रों से जानकारी, अभी इसको ज़मीनी स्तर पर नहीं उतारा गया है। लेकिन जो ड्रग्स वाला मामला है, इसमें तो यकीन मानिए कि जो सुपरस्टार हैं इनकी परेशानियाँ बेहद ज़्यादा बढ़ गई हैं। डेविड नाम का मैंने शख्स का जिक्र किया जो कि अफ्रीकी मूल का है, मुंबई बेस्ड है, बहुत बड़ा ड्रग पेडलर है। वो इस टाइम फरार है। उसकी तलाश में एनसीबी मुंबई जोन की टीम लगातार जुटी हुई है और उसके हाथ आने के बाद कई बड़े खुलासे होंगे, कई जानकारियां एनसीबी के हाथ लगेंगी। इस डेविड नाम के शख्स का इंतजार है और विकास भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास, एक बात बताइए, मुंबई शहर पार्टियों का, बॉलीवुड की पार्टियां अपने आप में फेमस है और जिस एक्टर का हमने या फिर कहिए सुपरस्टार का जो हमने खुलासा किया, इसके यहाँ तो पार्टियों में पहुंचने के लिए लोगों की लाइन लग जाती है। बिल्कुल, ये मानसिकता जो है ना राकेश, जिसमें हम ये समझ रहे हैं कि ये ड्रग्स जो है ये इन महफिलों में स्टेटस सिंबल बन चुका है। अगर ड्रग्स नहीं लेते हैं तो आप आउटसाइडर हैं, आप एक ऐसे देहात से आते हैं जो कि आपका उठना बैठना इन लोगों में हो नहीं सकता। तो ये जो ट्रेंड सेट किया गया है ना बॉलीवुड में, यानी विकास से एक बात बताइए, क्या यही एक वजह है कि जो छोटे शहरों से लड़के आते हैं या फिर लड़कियां आती हैं फिल्मी दुनिया में नाम कमाने के लिए, फिल्मों में अपना करियर जमाने के लिए, क्या कई बार वो इसीलिए फिट नहीं हो पाते क्योंकि वो ड्रग्स लेना कबूल नहीं कर पाते, वो इनके स्टेटस सिंबल के हिसाब से खुद को चेंज नहीं कर पाते? बिल्कुल, देखिए, इनको आउटसाइडर कहा जाता है बॉलीवुड में और ये सबसे बड़ी विडंबना है। आउटसाइडर इसलिए कहा जाता है कि ये जो लॉबी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिन सुपरस्टार्स की बात कर रहे हैं, जिन नायकों की बात कर रहे हैं, नायक तो है नहीं, खलनायक हैं, लेकिन इन्होंने जो लॉबी क्रिएट की है ना। नहीं, लेकिन एक बात बताइए, ये एस तो खुद बाहर से आया था, ये एस तो खुद दूसरे शहर से आया था, जिसने मुंबई में आकर मेहनत की, जिसने मुंबई में आकर अपना पांव जमाया। यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये विडंबना है कि ये लोग कभी खुद आउटसाइडर थे, लेकिन आज इनकी लॉबी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि ये आउटसाइडर को मौका नहीं देते। अनलेस एंड अनटिल आप उनके साथ उठना बैठना ना कीजिए, आप उनके साथ ड्रग्स मत लीजिए, तो ड्रग्स मजबूरी बन जाती है न्यू कमर्स की। हमने कल कुछ नामों का खुलासा किया राकेश, और मैं बता दूं कि उसमें कुछ ऐसे कलाकार हैं जो मजबूरी में ड्रग्स लेने लगे, जिनको पता था कि अगर बॉलीवुड में करियर आगे बढ़ाना है तो हमें इस लॉबी के साथ उठना बैठना पड़ेगा, इनकी महफिलों में शिरकत करनी पड़ेगी, इनके दरबार में हाजिरी लगानी पड़ेगी। समझिए कि ये अजीब विडंबना है। ये एस सुपरस्टार जिसका हमने खुलासा किया अभी, वो खुद दूसरे शहर से आया, खुद उसने मुंबई में मेहनत की, संघर्ष किया, अपना पांव जमाया, लेकिन आज वो खुद लॉबिंग का सबसे बड़ा सरदार है। वो कहता है कि अगर आप हमारे लॉबी में फिट बैठेंगे तो आप हिट हो पाएंगे, वरना आपको हिट नहीं होने दिया जाएगा। ये विडंबना है इस वक्त और हकीकत है, काली सच्चाई है जिससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। बिल्कुल, और ये तमाम जानकारियां अब एनसीबी के पास आ चुकी हैं। न्यूज नेशन लगातार एक के बाद एक बड़े खुलासे कर रहा है। देश के बड़े सुपरस्टार्स को लेकर न्यूज नेशन का ये बड़ा खुलासा लगातार जारी है। एक नाम और है अभी जो हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद।